नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक नया मोड निकल के आ रहा है। पहले ट्रेड डील पे ट्रेड डील चल रही थी, लेकिन अभी फर्स्ट ऐसा नेशन या ऐसा यूनियन निकल के आ रहा है। नेशंस का एक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, करीब 29 कंट्रीज का एक समूह है। वो यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई है उनकी, उसको फ्रीज करने की तैयारी में, बिकॉज दे वांट क्लियरिटी। वो क्लियरिटी चाहते हैं कि कौन सा टैरिफ चलेगा, कौन सा टैरिफ है हमारे ऊपर, सारी चीजें हमें क्लियर पिक्चर में चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये सबके लिए है, जैसे इंडिया हो या अदर कंट्रीज हो, सबके लिए है। क्योंकि अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ को इलीगल करार दिया है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने सेक्शन 122 के तहत 15% का टैरिफ लगाया है। इंडिया के पास 18% का टैरिफ चल रहा है इस समय, लेकिन वो हटेगा, 15% लगेगा। सेम केस यूरोपियन यूनियन के लिए भी है। उनका ट्रेड डील के तहत ही 15% टैरिफ था, अब वो सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार दे दिया है और 15% का टैरिफ 122 सेक्शन के तहत लगाया है। तो वो क्लियर पिक्चर चाहते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि क्लियर पिक्चर ऑलरेडी है सबके लिए। जो रिसेंट 15% टैरिफ है वही है, प्लस ड्यूटीज है, कुछ नॉर्मल ड्यूटीज, बेस ड्यूटीज जो होती हैं वो लगाई गई हैं। तो देखने वाली बात यह है कि यूरोपियन यूनियन क्या चाह रहा है। आपको याद होगा, रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने जब यूएस जब ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बात कर रहा था, किसी भी कीमत पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा था, यूरोपियन यूनियन बीच में आया था। तो यूरोपियन यूनियन को भी उन्होंने कुछ कहा था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने उनके साथ ट्रेड डील को फ्रीज करने की बात करी थी। अभी पूरी पिक्चर कर दी है क्लियर। मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है। द यूरोपियन यूनियन इज मूविंग टू फ्रीज और होल्ड द रेटिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ इट्स ट्रेड एग्रीमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहां पे फ्रीज करने की तैयारी में है, या रोकने की तैयारी में आप ये कह सकते हो, ट्रेड डील यूएस के साथ। डिसीजंस ऑन की वोट्स एंड लेजिस्लेटिव वर्क आर बीइंग डिलेड until there is clarity on recent developments, especially in US tariff policy। तो वो चाहते हैं कि हमें जो पेपर वर्क है वो रोक दिया है, हमें पहले पूरी क्लियरिटी चाहिए जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं यूएस में, स्पेशली टैरिफ से रिलेटेड। उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन लॉ मेकर्स हैव सेड दे आर पॉजिंग अप्रूवल ऑफ ट्रेड डील रीच्ड लास्ट ईयर, मतलब द सो कॉल्ड टर्नबेरी या जॉइंट वेंचर फ्रेमवर्क। क्यों? बिकॉज दे डोंट येट अंडरस्टैंड हाउ रिसेंट लीगल एंड पॉलिसी मूव्स इन द यूएस अफेक्ट इट्स टर्म। तो अब जो यूएस में चीजें हुई हैं वो कैसे फर्क करेंगी यूरोपियन यूनियन के ऊपर, ये सारी पिक्चर वो क्लियरिटी में चाहते हैं। आगे, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट्स ट्रेड कमेटी चेयर हैज फॉर्मली प्रपोज्ड सस्पेंडिंग वर्क अंटिल क्लियर डिटेल्स इमर्ज। जब तक पूरी डिटेल सामने ना आ जाए तब तक उन्होंने इसको रोक दिया है। क्लियर पिक्चर है, ठीक है। अब ये सब क्यों हो रहा है, मेन रीजन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एंड टैरिफ chaos, a recent ruling by the US Supreme Court struck down significant portion of President Donald Trump's tariff authority. In response, the US temporary global tariff initially 10%, फिर 15% on imports including from European countries, causing confusion about how the trade deal terms now apply. तो 15% का टैरिफ जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगाया, उसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि अब यूरोपियन यूनियन का ट्रेड कैसे काम करेगा यूएस के साथ, और वो इसको लेकर क्लियरिटी चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन लॉ मेकर्स सेज दिस क्रिएट्स टैरिफ chaos एंड अनसर्टेनिटी अबाउट वेदर द यूएस इज स्टिल कमिटेड टू द डील्स टैरिफ कमिटमेंट। इसको लेकर अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब देखने क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट मेरे को लगता है क्लियरिटी मिल जाएगी। 15% का न्यू टैरिफ है, पुराना टैरिफ हट चुका है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब काफी लोग कहेंगे भाई इससे हमें क्या लेना देना। दोस्तों, इनकी ट्रेड डील अगर पॉज होती है तो कोई तो आएगा जो आपस में फायदा उठाएगा। मान लो यूएस में अगर यूरोपियन यूनियन कोई माल बेच रहा था, वो नहीं बेचेगा। हो सकता है भारत फायदा उठा दे क्योंकि हमारी डील हो चुकी है, क्योंकि चीजों की तो कमी पहुंचेगी ना। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन में यूएस अगर कोई चीज पहुंचा रहा था तो हो सकता है इंडिया पहुंचाए, तो शायद कुछ कंपनियां फायदा उठाते हुए दिखें। दोनों कंट्रीज के साथ भारत की ट्रेड डील आ चुकी है, तो इसका रिफ्लेक्शन पॉजिटिव ही मानूंगा मैं इंडिया के लिए। ये वो कहते नहीं कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरा कोई फायदा ले जाता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी केवल इंडिया के नहीं, अदर कंट्रीज के लिए भी, कि उनके लिए और मार्केट थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जरूरत तो सबको है, वो नहीं दे रहे तो किसी और से लेंगे। उस केस में अगर ऐसा होता है
तो फिर इंडिया की कंपनीज के लिए मेरे को लगता है ये बेनिफिशियरी होगा। तो यूरोपियन यूनियन यूएस की ट्रेड डील अभी जो रुक रही है उसका फायदा डेफिनेटली मुझे लगता है कोई ना कोई जरूर उठाएगा, पॉसिबल है कि इंडिया ही उठाए। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये ट्रेड डील कब तक कंफ्यूजन में रहेगी या फ्रीज रहेगी, ये देखना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।